श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि महाशिवरात्रि का बहुत ही पावन सा दिन आ गया है और मेरी तरफ से यानी कि द नेचुरल प्लैनेट फैमिली की तरफ से आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि महाशिवरात्रि पे वो कौन से ऐसे 4 उपाय हैं जिसको मात्र कर लेने से वर्ष भर हमारे घर में खुशियाँ बरकरार रहती हैं। और आप सभी के भी बहुत सारे सवाल थे कि भैया पूज्य गुरु जी ने जो 7 बेर वाला उपाय बताया था उसको ठीक से समझाएं, जो 7 लौंग वाला उपाय था उसको ठीक से समझा दें, जो 7 धतूरे वाला उपाय था उसको समझाएं और जो 7 बेलपत्र से हमें अपनी विशेष पूरी करनी है उसको आप समझा दें। इसी की बात इस पूरी वीडियो में करेंगे। बहुत ध्यान से वीडियो को सुनिएगा और समझने की कोशिश भी करिएगा, ठीक है ना। देखो अब सबसे पहले स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा बेर, ठीक है ना। आपने सुना है भगवान राम की जो रामायण है उसमें आपने सुना था सबरी के जूठे बेर, तो ये वही वाले बेर हैं, है ना। इस टाइम पे मौसम में आराम से इजीली अवेलेबल होते हैं ये बेर। तो आपको क्या करना है, 7 बेर आपको लेने होंगे, ठीक है ना। इस टाइम पे तो जितने भी मंदिर हो, चाहे वो शिव मंदिर हो चाहे माता दुर्गा का मंदिर हो, इस टाइम पे जो शिवरात्रि है ना, आपको बहुत आसानी से बेर मिलेंगे, मतलब बहुत आसानी से बेर आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। कितने बेर लेने हैं भाई? 7 बेर आपको लेने होंगे। बेर को लेकर के पहुंचेंगे भोले बाबा के शिवलिंग के पास में, और हम सबको पता है भोले बाबा का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। पता है आपको, मतलब किसी को इधर उधर खोजना नहीं है बार बार आपको, है ना। अब आपको क्या करना है, पहुंचना, और ये जो स्थान आपको दिख रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, माता अशोक सुंदरी का, इसी स्थान पर या फिर शिवलिंग पर कहीं पे भी जो 7 बेर आपके पास में है, उन 7 बेर को कुंदकेश्वर महादेव, एक बार और बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, रिपीट, कुंदकेश्वर महादेव, इन्हीं का स्मरण करते हुए, इन्हीं का नाम लेते हुए क्या करना है, आपको 7 बेर यहाँ पर चढ़ाने हैं, ठीक है ना। बेर चढ़ाने के बाद में महादेव से विनती करना कि हे शिव शंभू, आज यह 7 बेर हम आपको समर्पित कर रहे हैं, इसे स्वीकार करें, हमारे घर में सुख शांति एवं समृद्धि का वास बना रहे, हमारी यही कामना है, हमारी यही विनती है, ठीक है ना। करिएगा। और फिर करने के बाद में आप सभी लोगों को कोई सा भी एक बेर उठा लेना है। रिपीट कर रहा हूँ, क्या करना है, कोई सा भी एक बेर उठा लेना है। बेर को उठा करके अपने घर पे लेके जाना है। जो भी व्यक्ति आप पे घर में बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, बीमार रहता है, उस व्यक्ति को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस बेर को खिला देना। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, बेर को खिलाने से पहले 1 लोटा जल भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर ज़रूर से ज़रूर समर्पित करेंगे, जिससे परिवार में खुशियाँ बरकरार रहेंगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना होगा किससे, लौंग के साथ में। तो पहला उपाय हमने 7 बेर वाला समझा, दूसरा उपाय हम लौंग वाला भी समझेंगे, ठीक है ना। अब लौंग का ये उपाय समझ लो कि जो 7 लौंग का उपाय हमें करना है वो एक्चुअली में करना कैसे है ना। देखो सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना कि यह उपाय स्पेशली आपको करना है क्रोध वाले व्यक्ति को ठीक करने के लिए। क्रोध कैसे आता है कि जैसे मान लो कोई इंसान है आपके घर का, वो अपने घर का जो गुस्सा है ना, क्रोध है ना, वो किसी और पे उतार रहा है, मतलब इतना गुस्सा 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 गुस्सा, हमेशा क्रोध में रहना। तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए 7 लौंग लेना है, लेकिन ध्यान रखिएगा जो लौंग के फूल हो ना वो टूटे हुए ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है प्लीज़, ठीक है ना। ले लिया। लेने के बाद में क्या करना है, आप सभी को लेना होगा थोड़ा सा शहद। शहद क्यों ले रहे हैं, आखिर क्रोध को शांत भी तो करना है, तो क्या लोगे, शहद। तो थोड़ा सा लेना होगा शहद। शहद मैंने बता ही दिया क्यों लेना है, कि जब क्रोध को मिठास में बदलना हो तो क्या लेते हैं, हम शहद लेते हैं। तो थोड़ा सा शहद लीजिएगा। शहद को लेकर के, और जो मैंने आप लोगों को दिखाया लौंग, इसे लेकर के पहुंच जाना कहाँ पर, भोले बाबा के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। मैंने आपको एक बार और बताया था कि भोले बाबा का संपूर्ण परिवार शिवलिंग पे है, और यही वो स्थान है जो कि भोले बाबा का अत्यंत प्रिय स्थान होता है, जिसे प्यार से हम लोग क्या बोलते हैं, माता अशोक सुंदरी का स्थान, ठीक है ना। इन्हीं के स्थान पर सबसे पहला काम करना है कि जो शहद आपके पास में है उस शहद का लेपन खूब अच्छे तरीके से कर दो, ठीक है ना। किसका लेपन करेंगे, शहद का।
शहद का लेपन करने के बाद में फिर आप 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से समर्पित करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए। ठीक, चढ़ा दिया। जब चढ़ाओगे तो ये शहद बहता हुआ नीचे गिरेगा, है कि नहीं। अब लेपन हो गया, जल आपने समर्पित कर दिया। अब बारी आती है 7 लौंग की। किसकी बारी आएगी? 7 लौंग की। 7 लौंग को जल वगैरह चढ़ाने के बाद में एक एक करके लौंग को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करिएगा। ठीक है ना, समर्पित कर दिया। समर्पित करने के बाद में फिर आप 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए चढ़ा देंगे। ठीक, अब सुनिए, लौंग को समर्पित करने के बाद में वहाँ से उन 7 लौंग को उठाइएगा। उठाने के बाद में उसे लेके आप कहाँ जाओगे? अपने घर पर जाएंगे। जो भी इंसान क्रोध कर रहा है, जो भी व्यक्ति गुस्सा कर रहा है, उन 7 लौंगों को पहले कूट करके पीस करके क्या बनाओगे? पाउडर बना देना। और जब भी उसे आप कुछ भी खाने के लिए दो, कुछ भी पीने के लिए दो, ये मतलब हल्का सा डाल दो, इतना डालो कि उस इंसान को पता भी ना चले। करके देखिए इस उपाय को, आपको लाभ बहुत मिलेगा और आपकी फैमिली में, परिवार में कभी संकट नहीं आने वाली। बातें क्लियर हैं क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे हम लोग करने वाले अपने तीसरे उपाय की तरफ। पहला उपाय हमने 7 बेर वाला समझा, दूसरा हमने 7 लौंग वाला समझा, तीसरा उपाय हम 7 धतूरे वाला समझेंगे। लेकिन कैसे करना है, कहाँ पे करना है, सारी बातें करेंगे। उससे पहले आपको समझाना चाहता हूँ कि शिवरात्रि के उपलक्ष्य में, यानी महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में आप सभी के लिए इस भाई ने एक छोटा सा ऑफर रखा है। वो ऑफर ये कहता है कि 1 मुखी रुद्राक्ष होता है सर्व सिद्धि के लिए, 7 मुखी रुद्राक्ष होता है खूब सारे पैसे के लिए, 9 मुखी रुद्राक्ष होता है लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए या फिर किसी को कंट्रोल में करने के लिए, और एक 6 मुखी रुद्राक्ष होता है पढ़ाई के लिए। इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष या चारों आप मुझसे खरीदते हो, इसके साथ में आप लोग को बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में दूंगा। जैसे 5 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री मिलेगा, 3 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री मिलेगा, आपको रुद्राक्ष की पूरी माला ही बिल्कुल फ्री मिलेगी। और इसके साथ आप लोग को मिलने वाला है 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के और 50 ग्राम भस्म महादेव का श्रृंगार करने के लिए, है ना। तो इन सभी चीज़ों का अगर आपको लाभ उठाना है तो आपको करना होगा मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज 8299419143। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। इसका मतलब आपको पेमेंट पहले नहीं करने हैं, जब रुद्राक्ष आपके पास पहुंच जाएगा 2-3 दिन के बाद करने हैं पेमेंट। बातें क्लियर हैं क्या? चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं इस तीसरे उपाय को। बहुत ज़्यादा अगर दिक्कत में हो, बहुत ज़्यादा परेशानी में हो कि अगर कोई इंसान का रोग नहीं ठीक हो पा रहा है, बस 7 धतूरा ले लो। ठीक, 7 धतूरा लेने के बाद में आपको नंबरिंग करके बताने जा रहा हूँ। जैसे 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक, 7 धतूरे में से जो पहला धतूरा होगा उस पर आपको मौली लपेटने हैं, यानी कि जो रक्षा सूत्र होता है वो लपेटना है। दूसरे पर, तीसरे पे, चौथे पे, 5वें पे, 6वें पे और 7वें पे आपको धतूरे पे हल्दी लगानी है। यानी पहले वाले पर सिर्फ मौली लपेटना है, बाकी के 6 धतूरों पे हल्दी लगाना है। उस हल्दी लगे हुए, उस मौली लगे हुए धतूरे को लेकर के पहुंचना भोले बाबा के शिवलिंग के पास में। समझ रहे हो ना मेरी बातों को? शिवलिंग के पास पहुंच करके एक एक करके धतूरों को चढ़ाएंगे। कहाँ कहाँ? सबसे पहला स्थान मौली वाला जो होगा, रक्षा सूत्र वाला, भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर। दूसरा धतूरा भगवान गणेश के स्थान पे, तीसरा धतूरा भगवान कार्तिकेय के स्थान पे, चौथा धतूरा माता के हस्तकमल पर, 5वां धतूरा माता अशोक सुंदरी को, 6वां धतूरा फिर से भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर, और जो 7वां धतूरा होगा जिस स्थान से जल गिरता है उस स्थान पर चढ़ाना। इतना चढ़ाने के बाद में फिर आपको क्या करना है? उन धतूरों को वहाँ से उठाना है, विनती करके, प्रार्थना करके। आपके घर के पास में कोई सा भी बेल का पेड़ हो, कौन सा? बेल का पेड़ हो, उस बेल पेड़ के नीचे जाना, जो व्यक्ति बीमार है उसके हाथों से धतूरों के स्पर्श कराना और पेड़ के नीचे फेंक देना। इससे आपकी जो बीमारियां होंगी वो धीरे धीरे खत्म होंगी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी अपने चौथे उपाय की तरफ, जो कि हमें बेलपत्र के साथ करना है। उससे पहले जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना। देखो 7 बेलपत्र लीजिएगा, अपनी किसी भी इच्छा को बहुत जल्दी पूरा करनी है। तो कितने लोगे? 7 बेलपत्र। 7 बेलपत्र को लेके भोले बाबा के ऐसे शिवलिंग के पास जाना जहां नंदी बाबा उनके पास में हो। ठीक, नंदी बाबा का जो उठा पैर होता है, नंदी बाबा के उठे पैर के ऊपर क्या करना है? आप लोगों को वही
क्या जो मैंने बेलपत्र बताया 7, उस 7 बेलपत्र को नंदीश्वर महादेव के नाम से चढ़ाना और फिर एक तांबे की लोटे में जल भर के पहुंचना, वहां से बेलपत्र को उठा के नंदी बाबा के पास अपनी मनोकामना कहते हुए भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके एक लोटा जल चढ़ा देना। महाशिवरात्रि के दिन करे जाने वाला यह उपाय आपके जीवन में भरपूर खुशियां लेकर के आएगा, जिससे कभी आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। मैंने कोशिश की सब कुछ बहुत ही प्यार से अच्छा बताने की। कोई बात समझ में ना आई हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को तो भाई लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।